तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में फिर से, और तीसरे पार्ट में हम समझते हैं कि क्या है पर्सनल ब्रांडिंग के फायदे, राइट। इसके बाद पोजिशनिंग वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझेंगे। और उसके बाद फिर 5 स्टेप हम समझने वाले हैं, और कुछ सक्सेसफुल ब्रांड जिन्होंने बिल्ड किया और जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं उसका भी हम उदाहरण समझेंगे। और पहले हम समझते हैं फायदे क्या है भाई। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुख्य बेनिफिट जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये आपको समझना जरूरी है, ये हर जगह हमें काम में आने वाले। सो बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे पहला फायदा, राइट, पर्सनल ब्रांडिंग का जो हम इसके पहले भी आपको बताया, वो है आपकी पोजीशनिंग, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग आपको क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। जैसे मैंने बताया, आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, रियल एस्टेट का हो, इंश्योरेंस का हो, नेटवर्किंग का हो, ट्रेनिंग का हो, कोचिंग का हो, कोई भी हो, कितने भी ट्रेनर आने दो मार्केट में एनएलपी के, कितने भी जो है क्या आने दो, रियल एस्टेट एडवाइजर आने दो, कितने भी आपके जो है इंश्योरेंस नेटवर्किंग में जो भी आप फील्ड में हो, जो वीडियो क्योंकि सभी लोग सुन रहे, आने दो लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब आप अपने आप को क्या करते हो, ब्रांड करके, पर्सनल आप क्या करते हो, पोजीशन करते हो, और आप अपने आप को स्टैंड करते हो, तो आप लोगों से अलग दिखोगे। कब? जब आप अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आप काम करोगे। तो सबसे पहला फायदा वो ये, क्योंकि आपको डरना नहीं है, कितने भी लोग आ जाए, हमारे गली में आ जाए, किधर भी आ जाए, कोई वांदा नहीं, बिकॉज पोजिशनिंग ही ऐसा करना अपने आप को कि आप हटके दिखे। तो पोजिशनिंग ये सारा खेल है, इसलिए मैंने कहा डिफरेंशिएट और डाई, जैक ट्रॉट का जो बुक है पूरा कॉन्सेप्ट उसी पर है, बट आपको उसकी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, या नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है, उसमें हम बैग यू फॉर्मूला बताने वाले हैं, जिससे आप अपने आप को पोजिशन कर पाओगे। और आज नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो हमारे साथ जुड़े हुई हो कम्युनिटी में, तो हम फ्राइडे के सेशन में समझेंगे। और जो लोग नहीं भी है, तो हमारे लेक्चर्स को बेनिफिट लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो है आप जुड़े रह सकते हैं, और हमारे साथ फ्री लेक्चर हमारे होते रहते हैं, तो उसमें कनेक्टेड रहिए, आपको ये नॉलेज मिलते रहेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट क्या है। वो है कि हम बाकी लोगों से हट के दिख पाएंगे, क्राउड से जो है बहुत सारे लोग हैं, राइट, तो उसमें हम हट के कैसे दिखे, तो उसके लिए हमें पर्सनल ब्रांडिंग मदद करती है। ये पहला बेनिफिट है। ऐसे कई सारे ट्रेनर कोचेस हैं, ऐसे कई सारे कौन है, कंटेंट क्रिएटर है, बट ये महाशय इसको कौन नहीं जानता, मुझे बताओ, राइट। कितने सारे लोग हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, लेकिन ये जो है इसका एकदम हटकी जो है पोजीशनिंग है इनकी, है ना, हटकी दिखता है, और हर कोई आज इनको जानता है। अग्री करते हैं आप सभी? और हर एक का इनके साथ जो कनेक्शन है वो अलग तरह से है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वैसा परसीव कराया, इंटेंशनली उन्होंने क्या किया, इंटेंशनली उन्होंने वैसा अपना ब्रांड बिल्ड किया, जिसके माध्यम से वो पर्सनल लाइफ पे भी बात करते हैं। देखो, ब्रांड बिल्डिंग इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीजें नहीं कर सकते, ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं संदीप माहेश्वरी जी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने शुरुआत कैसे की थी, स्टूडेंट को वो एड्रेस करते थे, राइट, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को लेके। फिर उसके साथ उनके साथ कई सारे लोग ऐसे आते थे, कंपनीज के, कॉर्पोरेट के लोग, है ना, वो भी उनको सुनने लगे, तो वो भी उनको सुनते हैं, क्योंकि वो वैसा कंटेंट भी डिलीवर करते हैं। अभी वो बिजनेस सीरीज भी चला रहे हैं, और साथ में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी वो बात करते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने इस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया कि हर ऑडियंस उससे कनेक्ट होता है, स्टूडेंट भी कनेक्ट होता है, एंटरप्रेन्योर भी कनेक्ट होता है, और उनसे कौन कनेक्ट होता है, उनसे जो है स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो उनको भी वो बताने का मतलब क्या है कि अपने आप को पहले, अपने आप को ऐसा ये करो, फिर बाद में लोग है ना अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को लेने के लिए रेडी हो जाते। तो पहला बेनिफिट हमने बताया, दैट इज व्हाट हेल्प टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। कोई बोलेगा सर पर्सनल ब्रांडिंग से क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे फोटोज दिखाए ना मैंने लोगों के, किसके, दीपिका पादुकोण के, राइट, अमिताभ बच्चन के, राइट, बाकी माधुरी दीक्षित के। तो आप बोलोगे वो तो फिल्म स्टार है, तो वो फिल्म स्टार है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझना है। उन्होंने अपने आप को वैसे स्थापित किया, इसलिए तो नवरत्न तेल वाला उनके पास गया, इसलिए तो मुथूट फाइनेंस वाला वो गया, इसलिए तो बाकी लोग भी गए। तो क्या है, उनके पास सिर्फ फिल्म आज नहीं है, आज माधुरी दीक्षित एक्टिंग करती है क्या? नहीं, इक्का दुक्का उसको मूवी मिल जाती है, लेकिन आज उसकी पर्सनल ब्रांड उसने जो बिल्ड किया है, और उसके लिए क्या क्या करते हैं आपको पता नहीं, आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम। तो वो किया, जिसके वजह से आज उनके पास एड्स के माध्यम से जो है ना बिजनेस आता है, या अलग अलग तरह से। तो क्या होता है, एवेन्यूज ओपन अप हो जाते हैं। तो हमें
अपने लिए क्या करना है, ये ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम क्यों करना है? क्योंकि जब हम अपने आप को स्थापित करते हैं अपने एरिया में, अपने निश में, अपने टॉपिक में, अपने प्रोडक्ट सर्विस को लेके, राइट, क्राउड से अलग दिखाते हैं, तो फिर हमें डरना नहीं है। फिर वैसे लोग है ना हमारे पास आने लग जाते हैं, वैसी अपॉर्चुनिटी लोग है ना ढूंढ रहे हैं आपको। लोग ढूंढ रहे हैं, कौन है वो लोग जो जो क्या करते हैं रियल एस्टेट में मुझे बढ़िया फार्म प्लॉट दिलाएंगे? कौन है वो लोग जो रियल एस्टेट में मुझे जो है बढ़िया जो है सी फेसिंग ऑफिस दिलाए? कौन है वो? क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, बट हमने अपने आप को पोजीशन नहीं किया, इसलिए क्या है, जो लोग वहां पर पोजीशन करके बैठे तो उनके पास हो जाते। उसी प्रकार लोग ढूंढ रहे हैं कैसे लोगों को एंजाइटी से रिलीफ मिले। कौन है ऐसे लोग जो एनएलपी से एंजाइटी में जो है हेल्प करते? कौन है ऐसे लोग जो मेडिटेशन के माध्यम से मुझे मदद कर? कौन है लोग जो मुझे योगा के माध्यम से मदद कर सकते हैं? कौन है वो लोग जो मुझे बढ़िया इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं? कौन है वो लोग जो मुझे बढ़िया से जो है मेरे बच्चे के स्टडी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नॉलेज जी समझ में आ रहा है नंद किशोर जी? राइट, तो लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं पहुंचे? सरिता मैडम आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहे लोग? बिकॉज हमने स्टैब्लिश ही नहीं किया, कनेक्ट ही नहीं किया, हमने अपने आप को क्राउड से अलग बताया नहीं, तो उनको पता ही नहीं हम कौन है, हमने अपने आप को दिखाया नहीं, तो इसलिए क्या हो रहे हैं, लोग हमारे पास पहुंच नहीं रहे। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, और इसीलिए हमें इसके ऊपर काम करना है। शाहरुख खान का तो अभी आपने देखा होगा कि अभी अभी जवान और ये मूवी हिट हुआ, बट बीच में कहा उनकी मूवीज आ रही थी? इसका मतलब वो क्या पैसा नहीं कमा रहे थे? नो, ही वॉज अर्निंग विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, ही वॉज अर्निंग विद डिफरेंट सोर्सेस। तो बताने का मतलब क्या है, when you work on your personal brand, then there are different ways of avenues through which you can earn money. And what are those different ways? वो तो आज का पार्ट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारा हम दो कम्युनिटी रन करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, बाय द वे, जिसको ट्रेनर कोच मेंटर बनना है, अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करना है, तो उनके लिए हम जो है एक ऑनलाइन कोर्स रन करते हैं। उसी प्रकार जो रियल एस्टेट से है, तो रियल एस्टेट में कैसे हम ग्रोथ करें ऑनलाइन के माध्यम से, कैसे हम लीड लाए, और कैसे हम जो है अपने ब्रांड को बिल्ड करके हम जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करें, उसके लिए भी हम एक कम्युनिटी रन करते हैं। तो दोनों तरह से हम मदद करते हैं, दो ही चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और दोनों के लिए हमने क्या किया है, अलग अलग तरह से अपने आप को पोजीशन किया है, उसके ऊपर जो है हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। तो कैसे हम करते हैं तो आगे हम समझेंगे ही, बट आपको बताया। तो ये जो था, ये दूसरा था जिसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। कोई बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ, ये वीडियो मान के चलिए आप स्टूडेंट है और देख रहे हैं, तो स्टूडेंट, आज स्टूडेंट को कौन लेगा? बहुत सारे लोग हैं जॉब के लिए जा रहे हैं, बट आप अलग क्या है आपका? तो आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे काम करोगे तो लोग क्या करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तो दूसरा फायदा जो मैंने बताया वो क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, बट यहाँ पर हमने कुछ ही एग्जांपल आपको मैंने बताया। तो पहला फायदा क्या है, क्राउड से अलग दिखोगे, दूसरों के जैसा आपको नहीं करना है, अलग से आपको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा बताया, अपॉर्चुनिटी बहुत हो जाएंगी आपके लिए, ओपन हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे मैं रियल एस्टेट रियल्टर वाले लोग जो देख रहे हैं तो बता दे कि जब भी हम रियल एस्टेट वाले लोगों से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उनको पूछते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट में काम करते हो, तो वो क्या बोलते हैं, सर फ्लैट भी है, प्लॉट भी है, ये भी है, वो भी है, मैं रेंटल भी करता हूँ। तो फिर उससे क्या है, उनका तो खुद ही बोल के सारा क्या कर देते, कचरा कर देते। तो इसलिए हमें भी एज ए ट्रेनर कोच मेंटर, कोई भी प्रोडक्ट हो, हमें सारी चीजें जो है नहीं पता, बेचना सारा है बाद में, और पहले क्या करना है, पोजीशन करते समय, मार्केट में स्टैब्लिश करते समय हमें अपने आप को क्या बताना है कि हम किसके लिए खासियत है, वो पोजीशनिंग में हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हमने समझा, फिर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी ओपन हो जाएंगी, तो बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है जिससे फायदा होता है वो है, अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करते हो पोजीशन करके, तो लोगों के साथ क्या ट्रस्ट होता है, बिल्ड ट्रस्ट विथ योर ऑडियंस। क्यों अमिताभ बच्चन को ही लिया नवरत्न तेल के एड में, बाकी नहीं थे क्या? क्यों मुथूट फाइनेंस ने जो है माधुरी दीक्षित को ही लिया उस एड में? क्यों जो है जो भी पर्टिकुलर एड देखते हैं उसमें उनको क्यों लिया जाता है? बिकॉज उनका एक ट्रस्ट है ऑडियंस के साथ, और वो प्रोडक्ट जिस ऑडियंस के लिए बनाया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर वो क्या करते हैं, उस तरह के पर्सनल ब्रांड का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हमें भी याद रखना है कि जब हम अपना पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, अपने आप को पोजीशन करेंगे, अपने आप को बताएंगे, मार्केट से स्टैंड आउट करेंगे दूसरों से, तो उससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑडियंस के साथ। और अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ही आपका माल, आपका प्लॉट, आपका कोर्स, आपका कोचिंग, आपका इंश्योरेंस, आपका नेटवर्किंग जो भी है प्लान, तभी लोग जो है आपसे कनेक्ट होंगे। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट रहने दो, वो बाद में, हमेशा याद रखो कि जब हम कोई चीज देते हैं मार्केट में, तो चाहे ट्रेनिंग कोचिंग हो,
वो चाहे इंश्योरेंस हो, नेटवर्किंग हो, या चाहे वो फ्लैट प्लॉट हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, कस्टमर पहले आपको जो है क्या करता है, आपके साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप पहले आते हो सामने, प्रोडक्ट के पहले आप हो, फिर उसके बाद आती है कंपनी, और फिर तीसरे में आता है प्रोडक्ट। सेल्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपने सुना होगा, या फिर हम बताते हैं कि कस्टमर ऑलवेज बाय यू फर्स्ट। कस्टमर पहले आपको खरीदता है। आपको खरीदता है मतलब क्या है, आपसे ट्रस्ट उसका हुआ तो ही वो क्या करेगा, वो बाकी बातें सुनेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा। अगर आपसे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ तो आपके कंपनी के बारे में भी नहीं सुनने वाला है वो, और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं सुनने वाला है। इसलिए याद रखो, अगर आप अपने कोर्सेज को भी दे रहे हो लोगों को, तो आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। कैसे बिल्ड होगा, उसी के लिए हमें जो है अपने आप को ऐसा, हमारा पर्सनल ब्रांडिंग करना है, लोगों को ऐसे परसीव कराना है कि हमारे पास जो चीज़ है, सर्विस है, कोर्स है, कोचिंग है, या जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, उसको हम जो देंगे वो हम बाकी लोगों से बहुत अच्छी तरह देंगे, और हम उनको मदद कर पाएंगे। तो इसलिए तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। इसलिए आपको ये सारी चीजें काम करना है। अब कोई बोलेगा सर कैसे हम करेंगे अपना पर्सनल ब्रांडिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह किया जा सकता है। और पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि पोस्ट डालना, यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो डालना ना, आपका हर एक एक्ट, आपका बोलना, आपका मिलना उनसे, आपका उनको मदद करना, हर चीज से जो है हमारा ब्रांडिंग होता है। आपके ऑफिस में लोग आते हैं, आपके प्लान को सुनते हैं, आपके प्रोडक्ट को सुनते हैं, आपके कम्युनिकेशन को सुनते हैं, आपकी आपको देखते हैं, हर चीज से सब चीज कंट्रीब्यूट करती है। तो आज समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको बातें तो सारी बता रहा हूँ, बट इसकी डिटेल में आने वाले दिनों में और काम करेंगे, तो जितना आज हो सकता है उसको हम समझ पाए, और इस वीडियो के माध्यम से और आज के लेक्चर के माध्यम से आप काम जो शुरुआत कर पाए। तो तीसरा मैंने बताया वो क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। और इसके ऊपर कई सारे आपने देखे होंगे, सोनू सूद कई सारे विलन के रोल किए उन्होंने शुरुआती दौर में, राइट। उनको हमने किस बारे में जाना, उनको हमने जाना उनकी बॉडी के बारे में, उनके फिटनेस के बारे में सारा। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने क्या किया, लोगों को मदद करना शुरू कर दिया, और लोगों को, उन जिनको गाँव जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही थी, चीजें नहीं मिल रही थी, हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है आपको ये बातें पता ना हो, लेकिन उस दौरान ये बहुत पॉपुलर हुए। ये लोगों को मदद करते हैं, और एक सोशल एंगल से इनका जो है क्या हुआ, वहां पर वो चीजें हुई। तो आपको पता नहीं, बहुत सारे लोग जो ये करते हैं ना, दान धर्म और ये सारा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग, बट उसके पीछे इंटेंशनल इंटेंट होता है उनका, इंटेंशनली वो चीजें कुछ करते हैं ताकि लोग जो है उनको उस तरह से जाने। तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो भी एक्टिविटी की, तो उससे उनकी क्या ब्रांडिंग हुई कि वो फिल्म स्टार तो है ही, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और उसके वजह से उनको बाकी जगह तो बेनिफिट हुआ, बट लोगों के साथ उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आज उनको लोग अलग तरह से जानते हैं, भले उन्होंने कई सारे विलन के रोल किए। तो यहाँ पर हमने चौथा पार्ट समझने से, चौथा बेनिफिट समझने से पहले मैं क्विकली कर देता हूँ। पहला है हेल्प टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, लोगों से अलग हम दिखते हैं, राइट, उसके लिए फायदा होता है, बेनिफिट होता है। दूसरा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे, लोग आपके पास अपना प्रोडक्ट सर्विस लेके आएंगे, लोग बोलेंगे हमको आपकी मदद चाहिए, आप हमको हेल्प करो, आपसे हमको खरीदना है, तो इसलिए उसका भी फायदा होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो काम बहुत आसान हो जाता है, राइट। और ये सारी चीजें अगर है, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, आपके बारे में लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। पीपल ऑलवेज स्क्रीन यू ऑनलाइन, राइट। क्यों हमें पर्सनल ब्रांडिंग करना है, क्योंकि आज वो जमाना गया पैम्पलेट लेके लोगों के पास जाने का, आज वो जमाना गया लोगों को बुला के बिठा के उनको प्लान बताने का, ये हमारा प्लान है, वो जमाना गया लोगों को बिठा के ब्रोशर दिखाने का। आज जमाना है सोशल मीडिया का। जैसे आपने बोला, क्या बोला कि मैं ये प्रोडक्ट, मैं ये प्लान, मैं ये इंश्योरेंस, मैं ये नेटवर्किंग, मैं ये रियल एस्टेट में ये लेके आया हूँ, मैं ये कोच हूँ, ये हूँ, जैसे आप उसको सामने वाले को बोला, तो लोग क्या करते हैं, पहले अपना नाम, जो भी ट्रेनर है, कोच है, जो भी प्रोडक्ट है सर्विस, पहले क्या करते हैं, पहले नाम डालते हैं कहाँ पर, सोशल मीडिया पे। है क्या, क्या है इसके बारे में, कितने लोगों ने, मुझे बताइए, जो भी प्रोडक्ट सर्विस अभी पिछले 6 महीने में आपने खरीदा, तो क्या आप लोगों ने जब आपको खरीदनी थी तो सोशल मीडिया पे जाकर आपने उसको सर्च किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, राइट, किया ना, किया या नहीं किया। तो ये क्या बताता है ये क्यों किया हमने, बिकॉज ये साइकोलॉजी बन गया है कि आज अगर आप ऑनलाइन में नहीं हो, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप दुनिया में नहीं हो। आप बोलोगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसी कैसी बात कर, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड जो है सोशल मीडिया पे है भाई।
और हम ही अगर वहां पे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में वहां पे नहीं है, हम कौन है, कौन सी सर्विस देते हैं, हम कौन से ट्रेनर है, कौन से कोच है, कौन से रियल एस्टेट में प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, और ऑडियंस, हमारा कस्टमर, हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस लेने वाला है, स्टूडेंट जुड़ने वाला है, वो जाके सर्च करता है आपको ऑनलाइन और वहां पर आप नहीं दिखते हो, तो समझना बहुत बैड इमेज जाएंगे। मेरा लॉकडाउन के बाद से, मैं इसके पहले तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं था, लॉकडाउन के बाद से मुझे नहीं आता था ये सारी चीजें, मैंने अभी भी अपने सारा सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। तो लॉकडाउन के बाद मैंने एक बंदे को हायर किया जिसको 15,000 रुपये महीना में देता था, और लगभग 18 महीने उससे सर्विस ली। 2 लाख के ऊपर मैंने उसको ज्यादा जो है पैसे दिया, जब मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी। अभी तो हम खुद ही कर रहे हैं सारा। तो उनसे मैंने सारी चीज करवाई, और लॉकडाउन के बाद से जो भी किया मैंने सोशल मीडिया पे, वो मेरा लॉकडाउन के बाद से आया है। मेरा अभी जस्ट वेबसाइट डाउन हो गया था, तो मैंने उसको कॉल करके, उसको ये करके, मैंने अभी आज ही मेरा वेबसाइट फिर से जो है लाइव हो गया। तो मतलब क्या है, आपको पता ही, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ से कौन ढूंढेगा, तो आपको अपडेट रहना है। आपका यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक, तो हमें हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं उसको कैसे परसीव कराना, तो इसके ऊपर तो मैं आऊंगा। बट ये मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप अपने आप को ये नहीं कर रहे हो, तो लोग आपसे जुड़ सकता था, आपका लाखों का कोर्स, कोचिंग, कंसल्टिंग या प्रोडक्ट वो ले सकता था, तो वो आपसे छूट जाएगा। तो इसलिए याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा जो मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे लोग आपको ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप नहीं हो तो आपके पास नहीं पहुंच रहे, सिंपल सी बात है, राइट। तो पीपल ऑलवेज स्क्रीन यू ऑनलाइन, ये चौथा बेनिफिट है। तो ये हमने 4 मुख्य बेनिफिट समझे कि हम लोगों से कैसे जो है अलग दिखेंगे, ये फायदा एक होता है, राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाएंगी, अभी समय कम है इसलिए कुछ ही मैंने बताया, बहुत सारे बातें हैं। लोगों के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और लोग आपको सर्च कर ही रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें ये फायदे हैं सारे, हमें अपने ब्रांड के ऊपर काम करने की। तो नेक्स्ट जो पार्ट बचता है कि ठीक है सर, आपने बेनिफिट बता दिया, आपने क्या है ब्रांडिंग ये भी बता दिया, क्यों ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट, अब कैसे करे, तो कैसे करे, तो नेक्स्ट के जो 3 पार्ट है, वो कैसे पे, हाउ टू ब्रांड आवर सेल्फ, हाउ टू मेक आवर ब्रांडिंग इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 5 स्टेप हम समझने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग, बट वो 5 स्टेप समझने के पहले पोजीशनिंग हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बट कैसे हम अपने आप को पोजीशन करें, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे हाउ टू पोजीशन आवर सेल्फ सो दैट वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, सो दैट पीपल कम टू अस, सो दैट पीपल ज्वाइन टू अवर कम्युनिटी, अवर टीम, हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोडक्ट सर्विस को ले हमारे साथ वो आए। तो वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं पर्सनल ब्रांड पोजिशनिंग।